लोकसभा चुनाव में उतर सकते हैं सनी देओल। तो आंचल, कल अक्षय कुमार की खबर और उसके बाद हमें लग रहा था अक्षय कुमार भी यहाँ से जा सकते हैं। वो फॉल्स अलार्म, उसे फॉल्स अलार्म कहा जा सकता है कि वो फॉल्स अलार्म टाइप था। हमारी नजरें अक्षय कुमार पर थी और ये जाके सनी देओल मिलाया अमित शाह से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कल जैसे ही अक्षय कुमार ने ट्वीट किया था कि मैं एक नए रोल के में आ रहा हूं, तो लोगों को ये लगने लगा था ये नया रोल चुनाव ही होगा। मुझे लगता है अब ये क्लैरिफाई मान लिया जाए कि वो नया रोल जो है वो फिल्मी होगा या किसी और उसी तरह की पैरेलल लाइंस पर चलेगा, बल्कि पॉलिटिक्स से अभी भी दूर ही रहेंगे अक्षय कुमार। उन्होंने साफ साफ उनकी बीवी ज्यादा एक्टिव रहेंगे। नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो लोग ये अटकल लगा रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, मैं किसी भी हालत में चुनाव नहीं लड़ूंगा। और यही मैंने कहा था कि केसरी फिल्म के इंटरव्यू के दौरान मैंने उनसे ये साफ सवाल पूछा था कि क्या आपकी भारत कुमार की छवि के बाद अब आप या तो बीजेपी से जुड़ेंगे या उनके लिए प्रचार करेंगे या उनकी तरफ से चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो धर्मेंद्र अभी तक हेमा मालिनी के प्रचार के लिए मथुरा जा रहे थे, अब मुझे लगता है कि उनको एक बार गुरदासपुर का भी रुख करना पड़ेगा। मैं जटी अमला पगला दीवाना। एक फैक्टर है, इनके ससुर कांग्रेस से सांसद रहे, तो इनको ये भी सोचना है कि किसका दामन थामना है। तो इन्होंने तो बीजेपी का थाम लिया ना, बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरदासपुर की जो सीट थी वो विनोद खन्ना के निधन के बाद खाली हुई थी और गुरदासपुर में हमेशा बीजेपी ने स्टार पावर दिखाया है। पिछली बार वहां से सुनील जाखड़, जो कि बलराम जाखड़ के बेटे हैं, वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन इस बार अगर सनी देओल वहां से चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा के पास। यतेंद्र, कितने बजे सनी देओल शामिल होंगे और कब तक उनके गुरदासपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा हो जाएगी? देखिए, सनी देओल दिल्ली पहुंच गए और खबर यही है कि बीजेपी संगठन महामंत्री रामलाल जी हैं, वो उनके निवास पर, उनके ऑफिस में बैठे हुए हैं और करीब 11:15 11:45 का ऑफिशियल टाइम निर्धारित किया गया है उनकी बीजेपी में शामिल होने का, जहां विधिवत तरीके से उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवाई जाएगी और उन्हें शामिल कराया जाएगा। और शाम तक या कल तक बीजेपी उनके नाम का आधिकारिक तौर पर ऐलान बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर कर सकती है। हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि गुरदासपुर से सनी देओल बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। विनोद खन्ना वहां से सांसद बीजेपी की तरफ से रहे हैं, उनकी पत्नी उनके निधन के बाद कविता खन्ना हालांकि वहां से तैयारी कर रही है। लेकिन जो पंजाब की जो अभी राजनीतिक स्थिति है, और खासकर बीजेपी काफी कमजोर वहां पर बताई जा रही है, जो विधानसभा चुनावों में करारी हार हुई है अकाली दल और बीजेपी गठबंधन की, इस वजह से बीजेपी को एक ऐसे लोकप्रिय और कद्दावर चेहरे की जरूरत थी जो बीजेपी का कमल वहां पर खिला सके। तो ऐसे में पुणे में अभी 2 दिन पहले ही मीटिंग बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और फिल्म अभिनेता सनी देओल की हुई थी। और सनी देओल की छवि है पंजाबी पुत्र के नाम से भी, धर्मेंद्र के कारण भी काफी लोकप्रिय छवि। और बीजेपी का जो सर्वे हुआ उसमें भी यही था कि सनी देओल ही पंजाब के जो वोटर हैं उनको लुभा सकते हैं और वो सीट उनकी झोली में डाल सकते हैं। तो पुणे में ये मीटिंग हुई, वहां पर पूरी रणनीति बनी। वहां पर सनी देओल ने अपनी सहमति भी जाहिर की अमित शाह के साथ कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और आज का दिन तय किया गया है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी संगठन महामंत्री रामलाल इस दौरान मौजूद रहेंगे और 11:15 बीजेपी हेडक्वार्टर में उनको सदस्यता दिलाई जाएगी और उसके बाद कभी भी जो सनी देओल है उनके नाम की घोषणा कर दी जा सकती है। जी यतेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या सनी देओल के अलावा दूसरे सितारों पर भी डिस्कशन हुआ, दूसरे सितारों पर भी बात हुई? और जो कविता खन्ना है, जो कि विनोद खन्ना की पत्नी है, पहले चुनाव से लेकर अभी तक वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैनेज करने का काम किया करती थी, उनको लेकर पार्टी इतनी शोर क्यों नहीं है? उनको चुनाव क्यों नहीं लड़वाना चाहती है? देखिए, जो हमारी वहाँ प्रदेश चुनाव समिति से बात हुई, जो वहाँ के बीजेपी के लीडर हैं स्थानीय, और जो बीजेपी का सर्वे हुआ उसमें साफ तौर पर यही बताया गया था कि अगर कविता खन्ना इस मौजूदा हालात में चुनाव लड़ती है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत हुई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद वहां उनकी लोकप्रियता में काफी इजाफा है। तो ऐसे में कविता खन्ना एक अच्छा कैंडिडेट है, लेकिन सीट झोली में डाल पाएंगे इसको लेकर संशय बना हुआ था। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना को लेकर भी विचार हुआ था, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अक्षय खन्ना खुद राजनीति में आने के इंटरेस्टेड नहीं था, उनसे 2 दौर की वार्ता भी मुंबई के लीडर के थ्रू कराई गई थी, लेकिन बात बनी नहीं। उसके बाद सनी देओल को लेकर जो सर्वे में नाम आया कि सनी देओल एक बड़ा नाम हो सकता है जो बीजेपी का कमल वहां पर खिला सकता है एक बार फिर से।
की जिम्मेदारी खुद अमित शाह ने संभाली और अमित शाह ने पुणे में मीटिंग सनी देओल के साथ की कि जो पंजाब की राजनीतिक स्थिति है, खासतौर पर जो जाट पंजाबी वहां पर है, जो डोमेन वहां पर है, तो उसमें सनी देओल एक ऐसा बड़ा नाम है जो बड़ी आसानी से केवल गुरदासपुर सीट नहीं, आसपास की सीटों पर भी जो अकाली बीजेपी गठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे उन पर भी असर डालेगा। इसको ध्यान में रखते हुए वहां से यही सर्वसम्मति बीजेपी आलाकमान ने बनाई कि सनी देओल एक ऐसा चेहरा है जो केवल अपनी सीट नहीं पंजाब की बाकी सीटों पर भी असर डालेगा। तो ऐसे में उनको शामिल कराने का फैसला लिया गया। सनी देओल ने इस पर अपनी सहमति पुणे में जो मीटिंग हुई थी उसमें जाहिर कर दी। हालांकि अमित शाह को यहाँ रहना था, लेकिन उनको वोट डालने गांधीनगर जाना, तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी संगठन महामंत्री रामलाल को दी गई है। बीजेपी के और भी तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे उनको शामिल कराने के बाद, और बड़े जोरदार तरीके से शामिल कराने के कुछ समय बाद आज शाम तक या कल तक उनके नाम का ऐलान भी प्रत्याशी के तौर पर कर दिया जाएगा। जी यतीन्द्र, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम वो तस्वीरें देखने के भी इच्छुक हैं जब सनी देओल एक नई इनिंग की शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगली खबर की तरफ चलें आंचल। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये भी आ रही है कि अखिलेश यादव